हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई जहां पर मैं रहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि यहां पर भयानक ठंड है, तो इसीलिए आप लोग अगर ठंडे प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो अपने आप को बचा करके रखिएगा। और अगर आप नहीं ठंड वाले प्रदेश में रहते हैं तो फिर आप बेहतर हैं भाई, कम से कम आप बढ़िया तरीके से रह सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। बाकी कैसे हैं आप लोग, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कई सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, कई सारी अपडेटेड न्यूज़ आ रही है, जो कि मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कमाल लाजवाब राहुल यार, इनकी कहानी कुछ अलग है। मतलब जब ये अपने पीक पर बैटिंग करते हैं तो लगता है कि इनके जैसा कोई बैट्समैन नहीं, और ये सच्चाई है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब केएल राहुल स्टाइल से बैटिंग करते हैं, जब रिदम में बैटिंग करते हैं। एक मुझे पुराने जमाने में पसंद थे वीवीएस लक्ष्मण, जिनको कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण कहा जाता है। तो उनका क्लास नजर आता है केएल राहुल में, मतलब टाइमिंग आपको केएल राहुल में वीवीएस लक्ष्मण की नजर आएगी। लेकिन एक वीरेंद्र सहवाग, उनकी जो ताकत थी, जिस तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, उनका भी एक झलक केएल राहुल में आपको नजर आएगा। टी20 फॉर्मेट में जब अपने पैर को मिड विकेट की तरफ लेकर के जाते हैं, मतलब कि एक क्रॉस लेकर के जाते हैं और गेंद को टांग देते हैं केएल राहुल, लंबे लंबे छक्के भी टांगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब रिदम में बैटिंग करते हैं ना केएल राहुल, तो वो लक्ष्मण की तरह टाइमिंग भी कर सकते हैं और वीरेंद्र सहवाग की तरह पार हिटिंग भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें नजर आती है। और इसीलिए कई बार फैंस नाराज हो जाते हैं कि यार, जब ऊपर वाले ने, जब ईश्वर ने आपको इतना टैलेंट दिया, इतनी प्रतिभा दी है, तो उसका कम से कम आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार केएल राहुल नहीं कर पाते। अभी भी मैंने रिसेंटली कहा, बाकी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के स्टैंडर्ड के हिसाब से केएल राहुल ने बढ़िया प्रदर्शन किया बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर 10 इनिंग्स आपने ऑस्ट्रेलिया में खेली और उसमें 2 अर्धशतक हैं, तो केएल राहुल के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त उन्होंने खेल करके दिखा दिया। 30 के एवरेज से रन बनाए, जो कि केएल राहुल चाहते तो 40-50 कर सकते थे, जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं। खैर, केएल राहुल को लेकर के ही एक बड़ी न्यूज आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना जा रहा हूं। और लगातार आप लोग बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं, वो भी कमेंट्स ले लूंगा इस समय क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि मैचेस नहीं हो रहे, तो अभी समय है अपने दोस्तों के कमेंट्स लेने का। लेकिन केएल राहुल के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी हमें इंग्लैंड के खिलाफ में 5 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसकी कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, ठीक है। लेकिन केएल राहुल को ओडीआई मैच भी खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ में, जो 6 फरवरी, 9 फरवरी और 12 फरवरी को खेला जाएगा। 3 ओडीआई मैच है और उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएंगे। लेकिन खबर जो आ रही है वो ये है कि केएल राहुल बाहर होंगे ओडीआई मैच से। इंग्लैंड के खिलाफ में जो आपका 3 मैच होगा, उसमें केएल राहुल नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की खबर आ रही है और बहुत रिलायबल सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है। हालांकि केएल राहुल का चैंपियंस ट्रॉफी में चयन होना ये गारंटेड है, एक तरीके से मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन इस समय यह खबर आ रही है कि केएल राहुल 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ में नहीं खेलेंगे। बड़ी बात यह है कि कोई चयनकर्ता उनको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं और किसी प्रदर्शन की वजह से उनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, बल्कि केएल राहुल ने छुट्टी मांगी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने खबर सुनी थी, और आप लोगों को भी शायद याद होगा कि आई एम नॉट श्योर, मैं इसके लिए कोई गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह खबर आई थी कि शायद केएल राहुल फादर बनने वाले हैं। मे बी, जो मैंने सुना था खबर, तो हो सकता है कि उसी समय शायद वो फादर बनने वाले हों और फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए केएल राहुल ने अभी खबर आ रही है कि छुट्टी ली है। 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अवेलेबल होंगे। अब ये एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं कि आई एम नॉट श्योर, मैं कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि यही वजह है। लेकिन ये रिलायबल सोर्सेस से जरूर इंफॉर्मेशन आई है कि 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में केएल राहुल नहीं खेलेंगे, और उसकी वजह वो खुद है, क्योंकि उन्होंने अजीत अगरकर को ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप मुझे 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए ना चुने, और उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुझे चुन सकते हैं, मैं वहां पर अवेलेबल रहूंगा। और मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि शायद जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि शायद केएल राहुल फादर बनने वाले हैं। मे भी मुझे लगता है कि यही वजह हो सकती है, अदरवाइज और क्या वजह होगी, क्योंकि काफी लंबा तो ब्रेक ऑलरेडी मिल गया भारतीय टीम के खिलाड़ियों को। 3 तारीख को टेस्ट मैच शुरू हुआ, 5 तारीख को खत्म हो गया, है ना। आज 10 तारीख है, मान लीजिए कि 9 तारीख तक सभी इंडिया आ गए थे, या 10 भी आज भी अगर इंडिया पहुंच गए, तो आपका जो ओडीआई मैच है वो 6 फरवरी से है, तो काफी लंबा समय है।
तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि और कोई वजह हो सकती है, लेकिन केएल राहुल 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप होगी, क्योंकि केएल राहुल की खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं कि भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप क्या होगी। क्या एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह, सिराज और शमी को हम खेलते हुए दिखेंगे? क्योंकि कई बार मैंने बार बार कहा, कई सारे लोगों ने कल मुकेश कुमार के नाम पर कहा था कि क्या मुकेश कुमार को आप शामिल करेंगे, और आकाशदीप के बारे में भी कहा था, और अर्शदीप सिंह के बारे में भी कहा था कि क्या उनको हम लेकर के आ सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। भाई देखो, अर्शदीप सिंह T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं। अभी रिसेंटली अर्शदीप सिंह कमाल की गेंदबाजी काउंटी में भी कर रहे थे। एक बोल्ड मारा था अर्शदीप ने, भाई साहब, बैट और पैड के बीच में हाईवे बना दिया था। कमाल की गेंदबाजी। और अर्शदीप ने डोमेस्टिक मैचेस में भी, आप लोगों को याद होगा, दिलीप ट्रॉफी में भी विकेट्स निकाले थे। लेकिन कम से कम अर्शदीप को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधे ओडीआई में लेकर के आओ, अर्शदीप डिजर्व करते थे। अगर आप जैसे यश दयाल को आप लेकर के जाते हो, आप अर्शदीप को भी लेकर के जा सकते थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको प्रेफर नहीं किया। तो अर्शदीप को लेकर के मुझे लगता है कि शायद इस समय मैनेजमेंट ओडीआई में अर्शदीप को ना ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें टैलेंट की कमी है, भाई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड गेंदबाज है। और मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के सबसे बेहतरीन T20 फॉर्मेट के गेंदबाज हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपको। तो अर्शदीप तो T20 में हर मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन ओडीआई में मुझे लगता है कि शायद मैनेजमेंट ना ले अर्शदीप को। और जहां तक बात है आकाशदीप की और मुकेश कुमार की, देखिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, इन तीनों को आप खेलते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में देख सकते हो, और इन तीनों को खेलना भी चाहिए। मोहम्मद शामी कंप्लीटली फिट हो चुके हैं। मोहम्मद सिराज की फिटनेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जसप्रीत बुमराह, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पोर्ट्स टॉक इस बात का आप लोगों को गारंटी देता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 100% खेलेंगे, और कोई बहुत भयानक और कोई बहुत डरने वाली कोई इंजरी नहीं हुई थी। बैक स्पैज्म था। ही इज ऑल राइट एंड ही विल बी ऑल राइट। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो बुमराह भी खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, सिराज का सिलेक्शन होना चाहिए और होगा, और शमी का 100% होगा। तो जब आपके 3 ये तेज गेंदबाज होंगे, तो फिर ये 3 तेज गेंदबाज 100% प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं, जहां तक मुझे लगता है। एंड इसके अलावा आपको तेज गेंदबाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी को भी रखा हुआ है, हार्दिक पांड्या को भी रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास में 2-2 ऑलराउंडर होंगे, तो अब आपको एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज रखने की जरूरत नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट भी तो आपको देखना है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही 3 तेज गेंदबाज होंगे। हाँ, बैकअप के तौर पर अगर आपको ले जाना है तो आप लेकर के जा सकते हो, या फिर दुबई और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 4 घंटे की फ्लाइट है। तो आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी बुला सकते हो किसी भी प्लेयर को। तो ये मोटे तौर पर मेरे ख्याल से यही 3 तेज गेंदबाज खेलेंगे। अर्शदीप के बारे में जैसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको मौका मिलेगा, और आकाशदीप को भी नहीं, और मुकेश कुमार को भी नहीं। 2 इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और शामी से आप काम चलाएंगे, और चलाना भी चाहिए। 2027 तक ही आपके लिए खेल सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, और इसी बीच आपके बहुत सारे यंगस्टर भी ग्रूम होते चले जाएंगे। लेकिन केएल राहुल के बारे में फिर से मैं बता दूं कि केएल राहुल भाई 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि 6, 9 और 12 फरवरी को खेला जाएगा, उसमें रेस्ट मांगा है केएल राहुल ने, यह खबर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।